मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। चटर पटर की दिनचर्या। इस वीडियो में हम सीखेंगे सवा घंटे, आधे घंटे और पौने घंटे को समझना, दिनचर्या समझना। बच्चों, घड़ी में देखकर बताओ कितना समय हुआ है? दीदी, घंटे की छोटी सुई 10 के पार गई है, यानी घंटे हुए 10। और मिनट की बड़ी सुई 6 पर है, तो 0 से 6 तक 5-5 की कूद लगाएंगे। 5, 10, 15, 20, 25 और 30, यानी मिनट हुए 30। तो दीदी समय हुआ है 10:30। एकदम सही चटर, तुम तो बड़े होशियार हो गए हो। 10:30 को हम लिखेंगे इस तरह से। बच्चों, एक मजेदार बात बताऊं? 10:30 को हम एक और तरह से बोल सकते हैं। कैसे दीदी? आओ बताती हूँ। बच्चों, समय को बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। 15 मिनट को सवा बोलते हैं, जैसे 3:15 को 3:15 भी कह सकते हैं। समझे? अच्छा, अब बताओ इस घड़ी में कितना समय हुआ है? दीदी, छोटी सुई 11 से आगे है, तो घंटे हुए 11। और बड़ी सुई 3 पर है, तो 0 से 3 तक 5-5 की कूद लगाएंगे। 5, 10, 15, यानी 15 मिनट। तो समय हुआ 11:15। अरे, इसे तो हम 11:15 भी बोल सकते हैं ना दीदी? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो बच्चों, एक शॉर्टकट बताती हूँ। जब भी घड़ी की बड़ी सुई 3 पर हो, तो तुम समय पढ़ने में सवा का प्रयोग कर सकते हो। तो बताओ घड़ी में क्या समय हुआ है? छोटी सुई 12 से आगे है और बड़ी सुई 3 पर, यानी 12:15 बजे हैं दीदी। शाबाश बच्चों। इसी तरह से 30 मिनट को 1/2 बोलते हैं, जैसे 4:30 को 4:30 बोलेंगे। अच्छा पटर, बताओ 30 मिनट पर बड़ी सुई कहाँ पर होती है? 6 पर होती है ना? यानी जब घड़ी की बड़ी सुई 6 पर हो, तो तुम समय पढ़ने में 1/2 का प्रयोग कर सकते हो। तो बताओ घड़ी में क्या समय हुआ है? छोटी सुई 5 से आगे है और बड़ी सुई 6 पर, यानी 5:30 बजे हैं दीदी। बहुत बढ़िया पटर। ऐसे ही 6:30 को क्या बोलेंगे? 6:30 बोलेंगे दीदी। हाँ, अच्छा एक बात याद रखना, 1:30 को प्रायः 1:30 कहा जाता है और 2:30 को प्रायः 2:30 कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जब कोई समय होने में 15 मिनट बच जाएं, तो उसे पौने कहा जाता है। जैसे 11:45 को 11:45 भी कहते हैं। 1:45 को 1:45 भी कहते हैं। ठीक है? यानी जब घड़ी की बड़ी सुई 9 पर हो, तो तुम समय पढ़ने में पौने का प्रयोग कर सकते हो। तो बताओ क्या समय हुआ है इस घड़ी में? दीदी, छोटी सुई 7 से आगे है और बड़ी सुई 9 पर है, यानी 7:45 हुए, है ना दीदी?
हाँ, बहुत अच्छे पटर। चटर पटर, अब तुमने समय देखने के साथ साथ सवा घंटे, आधे घंटे और पौने घंटे को भी समझ लिया है। चलो अब अपनी दिनचर्या बताओ। दिनचर्या? अरे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते हो, वो सब समय के साथ बताना है, समझे? हाँ दीदी, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और पार्क में टहलने जाता हूँ। फिर 7 बजे नहाकर तैयार हो जाता हूँ और फिर नाश्ता करता हूँ। उसके बाद 7:30 बजे स्कूल के लिए घर से निकल जाता हूँ। फिर 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूल में पढ़ाई करने के बाद घर के लिए निकल पड़ता हूँ। और पटर तुम? दीदी, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। घर पहुँचकर 1:45 बजे खाना खाती हूँ और फिर थोड़ा आराम करती हूँ। फिर 3 बजे से पढ़ाई करती हूँ और 5:30 बजे तक पढ़ने के बाद अपनी सहेली के साथ खेलने चली जाती हूँ। वापस आकर 7:15 बजे टीवी देखती हूँ। फिर 8 बजे रात का खाना खाती हूँ। 9 बजे दादी माँ से कहानी सुनती हूँ। उसके बाद 10 बजे सो जाती हूँ। दीदी, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। बहुत बढ़िया बच्चों, तो ये हो गई आपकी दिनचर्या। बच्चों, तुमने सवा, आधे घंटे, पौने घंटे के साथ साथ दिनचर्या को भी समझ लिया है। अब तुम्हें गतिविधियां भी करनी है, जिससे तुम इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।